यस भारत प्राइम टाइम पे आशीष शुक्ला में आज हम आपको बहुत कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब शतरंज में जीत चुके अक्षत खंबरिया से रूबरू करा रहे हैं। अक्षत जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? नमस्कार आशीष सर, मैं ओरिजिनली कटनी को बिलोंग करता हूँ और मैंने लास्ट 2006 से मैं इंदौर शिफ्टेड हूँ। कटनी में आपने रहते हुए, कटनी क्योंकि जबलपुर का एक भाग ही माना जाता था पहले, अभी भी आत्मीय रिश्ते जबलपुर कटनी के बहुत हैं। तो आप कटनी में रहते हुए शतरंज में यहाँ तक पहुँचे हैं। आज आप समन्वयक भी हैं मध्य प्रदेश शतरंज कमेटी के। तो आप शतरंज की तरफ प्रभावित क्यों हुए अचानक? कटनी में आप शिक्षा दीक्षा के दौरान हुए थे या कम उम्र में अपने आप हुए थे? हाँ, मेरा बचपन से ही रुझान था शतरंज के प्रति और मुझे घर में काफ़ी सपोर्ट मिला। मेरे ताऊ जी ने काफ़ी किया, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी और आगे चल के जब मैंने चेस में परफॉर्मेंस किया तो घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आया कि दैट आई कैन डू मच बेटर इन चेस। और लास्ट मैंने काफ़ी नेशनल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल में भी इंडिया को काफ़ी रिप्रेजेंट किया है। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए आप कितनी कंट्री जा चुके हैं? लगभग 50 कंट्रीज़ मैंने पार्टिसिपेट किया। 50 देशों में जब आप शतरंज खेलने गए तो आपको पहली उपलब्धि कब मिली विदेश में, जहां आपने मैच जीता हो शतरंज का? मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट है कि मैंने सिडनी ओपन जीता है 2011 में। आपका प्रतिद्वंदी कौन था सिडनी ओपन में, किस देश का? उसमें काफ़ी कंट्रीज़ के खिलाड़ी खेलते हैं और सिर्फ एक नहीं रहता। चेस में इट्स लाइक अ स्विस लीग एंड 9 राउंड्स रहते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स थे, उनको मैंने आउट प्ले किया और तब मैं जस्ट एक फीडे मास्टर था। सो दैट वाज क्वाइट अ बिग अचीवमेंट। और वैसे मैंने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीत चुका हूँ। जी, शतरंज में आज तक ऐसा कौन खिलाड़ी मिला जिसको मात देने में आपको दिक्कत हुई हो? शतरंज में तो वैसे काफ़ी प्लेयर्स थे मेरे साथ वाले जो बचपन से मैं खेल रहा हूँ, जैसे अभिजीत गुप्ता, दीपसेन गुप्ता, दे वर क्वाइट गुड। तो नहीं, जिसको आपको लगा हो कि इसको कैसे इसको मात दी जाए? ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं रहते। उसके जब हम लोग का मैच होता है उसके बाद हम वर्क करते हैं साथ में, देखते हैं कि क्या कमी रह गई है, नेक्स्ट टाइम वी फाइट बैक। जब शतरंज की जब प्रतियोगिता होती है तो घंटों चलती है। जी जी। आपकी सबसे लंबी प्रतियोगिता किस में रही जिसमें आप कई घंटे आपको जूझना हो पड़ा हो? जब पहले चेस होता था तो उसमें एडजर्नमेंट होते थे, तो हम लोग ने उस समय पे तो खेला नहीं, पर जब मैंने स्टार्ट किया था तब 7 आवर्स का होता था कंट्रोल, 7 घंटे का। तो कंटिन्यूस आप सुबह से खेल रहे हैं तो शाम को उठना होता था। तो उस दौरान खाना पीना कुछ नहीं होता? बीच में आप ले सकते हैं बट स्टिल जब आप कंसंट्रेशन में रहते हैं तो यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। आप नॉर्मल जैसे नट्स और आप कुछ जूस ले सकते हो बीच पे। मैंने शतरंज का पहला पार्ट ये है कि कसरत, मैंने आपको संयम और धैर्यता चाहिए पूरी। जी जी, एग्जैक्टली। और आपको फिजिकली भी फिट रहना है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप 7 आवर्स एक जगह बैठ के भी नहीं रह सकते। तो अभी का जो टाइम कंट्रोल है जो वर्ल्ड चेस ने किया है वो अप्रॉक्स 4 आवर्स का रहता है। कुछ कुछ मैचेस आपके 5 to 6 आवर्स एक्सटेंड होते हैं। इंदौर में रहने के बाद आप जब मध्य प्रदेश शतरंज के आप समन्वयक बने तो आपका क्या प्रयास है? मेरा है कि चेस को काफ़ी पॉपुलराइज करना है, उसके लिए मैं काफ़ी प्रयत्नशील हूँ और काफ़ी हमने इवेंट्स कराए हैं। 2 हमने ग्रैंड मास्टर इवेंट करा चुके हैं, 1 नेशनल इवेंट हो चुका है और 30 से ज़्यादा रेटिंग, इंटरनेशनल रेटिंग हो चुका है। और मेरा है कि मैं बिलोंग करता हूँ कटनी, जबलपुर भी मेरा घर ही है, तो महाकौशल क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि और डेवलप हो, प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और एक काफ़ी बड़े लेवल के इवेंट्स रेगुलर हो। जो आजकल तरह तरह के गेम आ रहे हैं वीडियो के बच्चों के लिए, तो आपकी जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं 5 साल के, 6 साल के, तो इनके प्रति, इनको शतरंज खेलना से इनको क्या क्या लाभ होंगे? जैसे आपने शतरंज जब खेला हो तो पढ़ाई में क्या क्या लाभ हुए आपको, वो आप बताइए, जिससे बच्चों को शतरंज के प्रति जागरूकता है। क्योंकि वर्तमान दौर में जो गेम चल रहे हैं उसमें शतरंज दिखता नहीं है, दिखता भी है तो वो मोबाइल में दिखता है। प्रैक्टिकल तौर पर शतरंज खेलने में क्या क्या बच्चे को लाभ हो सकते हैं? जैसे अभी एक मोबाइल एडिक्शन काफ़ी हो चुका है, तो उससे बेटर है कि अगर बच्चा आपका चेस में जाता है तो उससे काफ़ी अदर बेनिफिट्स होते हैं, लाइक आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी, दीज ऑल पावर्स इंक्रीज़ होता है। और आप कोई भी गेम खेलते हैं तो एक जो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मिलती है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहता था कि जब मैं टूर्नामेंट जाता था तो ऑलमोस्ट जैन तक हमारे टूर्नामेंट्स रहते थे। तब तक मेरा स्कूलिंग में बहुत कम अटेंडेंस रहती थी। फिर मैं जस्ट एक फेब मंथ में पढ़ता था और मार्च में एग्ज़ाम रहते थे, तब भी मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट रहता था। शतरंज से पढ़ाई में लाभ होता था आपको? डेफिनेटली होता है कि जो चीज़ बाकी लोग 10 घंटे में करते हैं वो चेस वाले 2 से 3 घंटे में उसको ग्रास्प कर लेते हैं। मैंने बच्चों को भी शतरंज खेलना चाहिए। डेफिनेटली। लेकिन अपन ने ये सर्व देखते हैं जो भारत लोकतांत्रिक देश है, जी राजनीति को शतरंज से जोड़ के देखते हैं जी जी कि वो तो राजनीति में चाल शतरंज जैसे चलता है। जी। तो शतरंज में ऐसा क्या होता है जो राजनीति को सीधे जोड़ दिया जाता है? तो शतरंज पे एक जो बेस्ट है कि उसमें अपने पीसेस को नहीं मारते हैं और आपकी राजनीति में एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब शतरंज के खेल में अपने प्यादे को कभी नहीं मारा जाता। हाँ, अपने मोरों को आप नहीं मार सकते, बट राजनीति लेकिन में तो it's फिर भी possible। राजनीति को शतरंज से जोड़ देते हैं लोग। वो चेस और उस पे दोनों का एक अलग कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो उसके जब लिए शतरंज का मुख्य काम यह है कि आपको अपने प्यादों को, अपने मोहरों को बचाना है, तो राजनीति में तो कुछ भी होता है, तो शतरंज से क्यों जोड़ देते हैं राजनीति को? चेस पे भी होता है, पर चेस का जो मेन एम रहता है कि यू हैव टू विन द गेम। चेस में भी अपने सब मोहरों को मारा जाता है क्या? अपने से आप खुद से नहीं कर सकते, यू कैन सेक्रीफाइस देम। अच्छा, अपने मोहरे की बलि चढ़ाई जाती है। तो एक इस मैटर को लेके इसलिए राजनीति को जोड़ देते होंगे कि उसने खुद को बचने अपने मोहरे की बलि चढ़ाई कर लिया। जबलपुर में ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप जानते हो जो शतरंज में नाम जिनने किया हो जबलपुर का? जबलपुर का अगर देखा जाए तो चेस में काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पे पहला एमपी का संघ भी जबलपुर में स्थापित हुआ था 1972 पे। और सबसे पुराने प्लेयर्स में अभी हमारे पास राजेश बहादुर जी हैं जो एमपी के पहले नेशनल ए प्लेयर रह चुके हैं। एंड ग्लैडविन जी थे। आज की डेट पे मनोज मिश्रा जी है, उनके बच्चे, उनका स्वास्थ्य खराब है अभी शायद। हाँ, उनका अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए? मैंने क्रिकेट खिलाड़ी होता तो बहुत लोग आ जाते हैं, शतरंज के खिलाड़ी को कैसे सहायता मिलती है? हम लोग अपनी तरफ से अभी उनका एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, काफ़ी फंड्स इकट्ठा हो चुका है और मैं ऑल इंडिया फेडरेशन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दे शुड प्रोवाइड गुड अमाउंट, तो उनका आगे के लिए इलाज के लिए आप लोग उनकी आर्थिक मदद, सरकार नहीं कर रही शतरंज खिलाड़ी की मदद? सरकार का सर ऐसा भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप लेटर लिखेंगे सरकार को उनकी मदद? डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे उसको लिखने का। अभी हम लोग के पर्सनल से जितना हो सक रहा है वी आर डूइंग। अच्छा, शतरंज के खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में कुछ रास्ता रहता है कि नहीं रहता? काफ़ी रहता है। मैं खुद भी एक इंडियन रेलवेज एम्प्लॉय हूँ और जब मैं अराउंड 18 ईयर्स का जैसे ही कंप्लीट हुआ था तभी से मेरी जॉब लगी थी। मैंने शतरंज खिलाड़ियों के लिए कोटा है सरकार? जी जी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी वेस्ट सेंट्रल रेलवे से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ के अपकमिंग प्लेयर्स की वो ट्राई करें जॉब के लिए। मैंने जो पश्चिम मध्य रेलवे, वहाँ भी शतरंज के खिलाड़ियों को नहीं है, उनकी उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है कंपेयर टू अदर रेलवेज। बाकी रेलवेज में IM GMs है, इनके टीम में। अपना आपका मूल उद्देश्य जबलपुर में ये है कि रेलवे जो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रेलवे। डेफिनेटली ये आपका मूल उद्देश्य है। अभी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जो इंटर रेलवे हम लोग कहते हैं। हाँ, उसमें 36th इंटर रेलवे चेस चैंपियनशिप चालू है, उसका आज समापन है। तो वो उसमें करीब 12 ग्रैंड मास्टर, 15 इंटरनेशनल मास्टर और काफ़ी रेपुटेड प्लेयर्स खेल रहे हैं। आपका अगला उद्देश्य क्या है शतरंज में? मेरा अगला उद्देश्य ग्रैंड मास्टर टाइटल कंप्लीट करना, जिसमें मैंने एक नॉर्म कंप्लीट कर लिया है, पर अभी एसोसिएशन और इस वर्क की व्यस्तताओं के कारण मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। मेरा जल्द से जल्द रहेगा कि मैं टूर्नामेंट्स करूँ। और एक और काफ़ी खुशखबरी है कि MP के आयुष शर्मा खंडवा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने रिसेंटली 2nd ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीता है बील स्विट्ज़रलैंड में। और MP के प्लेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कभी पोलैंड में अश्विन डैनियल है भोपाल से, उन्होंने IM नॉर्म लिया है। तो MP का देखा जाए तो भविष्य काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं रहता शतरंज में? उम्र का नहीं रहता, पर आप बेस्ट करीब 40 ईयर्स के बाद उतना आप स्ट्रांग नहीं खेल सकते। आपकी एज डिपेंड करती है। मतलब यू कैन प्ले बट उतना शार्पनेस, कैलकुलेशन वो धीरे धीरे एज के साथ, जैसे फिजिकल गेम्स में रहता है, चेस में वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। लाइक अराउंड 50, आनंद भी 50+ हैं, ही इज स्टिल प्लेइंग वेरी वेल। अब आप जो भी हमने आपसे सवाल किया, कोई ऐसा सवाल जो मैं आपसे पूछ ना पाया, जबलपुर में प्रतियोगिता कराने का कोई मन में है आपके? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो और अगर यश भारत करा सके तो और काफ़ी खुशी की बात होगी।
उसमें कहाँ कहाँ के खिलाड़ी आएंगे यदि अपन ये कार्यक्रम कराते हैं? इस पे करीब वी कैन एक्सपेक्ट 10 to 12 कंट्रीज़ के प्लेयर्स। इसमें अभी जो अपना सबसे खिलाड़ी आनंद जी के बाद जिनका नाम है, डी गुकेश, प्रगनंदा, ये इन लोग आएंगे क्या जबलपुर? वो खेलने तो नहीं आएंगे, वी कैन इनवाइट देम टू फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। अपन मानेंगे जबलपुर को बहुत जल्द इंटरनेशनल स्तर की शतरंज प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी चेस काफ़ी जगह उस जगह से ग्रोथ हो, और ये मेरा होम टाउन ही है, तो यहाँ पे के प्लेयर्स और उनके लिए मैं चाहूँगा कि एक अच्छा इवेंट रेगुलर हर साल हो। ये थे हमारे साथ अक्षत खंबरिया, जो मूलतः कटनी के रहने वाले हैं, और कटनी में रहते हुए इन्होंने पूरे देश और विदेशों में भी अपने शतरंज के खेल से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगली बार फिर किसी सक्सेस से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।